तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं रीजनिंग रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन जिसे आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसमें दिया है कौन सा उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को यह कठिन लगते हैं। तो उन बच्चों से कहना है कि बस यह पूरी वीडियो देखना और इस वीडियो में हम जो भी बताएंगे इसे ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इन क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इनको करने के लिए आपको हमारी यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं और इनको नहीं आते हैं तो आप अपने नंबर खो सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास नहीं करना चाहते हैं? तो पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में हम कम से कम 5 क्वेश्चन समझाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके से होंगे और उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या में इस तरह के आपके लिए जो एक डिब्बे रहेंगे, बॉक्स रहेंगे, उनमें इस तरह से संख्या लिखी होंगी। ठीक है, इस तरह से संख्या लिखी होंगी और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा आपको। इस संख्या को इन 4 ऑप्शनों में से ढूंढना है। तो कैसे ढूंढना है, बस आप इसको देखते रहिए। तो अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना है। ठीक है, तो पहले अपन इस तरह से जोड़िए 5 4 5 4 3, कितनी हो जाएंगे अपने? अगर जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 12। अगर गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 तिया 60। ठीक है, इस तरह से इसको भी कीजिए। जोड़िए पहले 6 7 13, 13 8 21, 21 गुणा भी करते हैं। अगर 6 7 42, 42 8, तो 42 8 कर लेते हैं अपन, 42 का गुणा 8 में कर लेते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 चौको 32, 1 33, तो आ जाएंगे अपने 336। ठीक है, तो इससे आपका काम नहीं बनेगा। तो अब आपको दूसरा उपाय भी बताते हैं। अगर ये वाला उपाय काम नहीं किया तो दूसरा उपाय 100% काम करता है। तो चलिए हम बताते हैं दूसरा उपाय क्या है। दूसरे उपाय में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करनी। लुप्त संख्या क्या है? ए वाली संख्या लुप्त है। ठीक है, ए वाली संख्या लुप्त है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या आनी चाहिए, तभी अपना आंसर माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले आप इन दोनों का गुणा कीजिए, 6 पंचे 30 प्लस 4, तो कितने हो जाएंगे अपने? 34।
तो ये तो अपना मैच कर गया। इसको करने, अब इसको भी कर लीजिए। इन 4 गुणे 7, 4 सत्ते 28, 28 प्लस 2 तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो ये भी अपना मैच कर गया। अब क्या करना है, ये जो आप सवाल देख रहे हैं 3 और 4, सॉरी 3 और 8, तो इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको यहाँ पर रखेंगे फिर जोड़ेंगे, तो देख लेते हैं। तो 3 8 24, कितने हो जाएंगे? 24। अब 24 में इतना ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 30 हो जाए, तो 24 में 6 जोड़ेंगे तब जाके 30 होगा। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तब आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसकी जगह पे अपन को 6 करना पड़ेगा। 3 8 24 और 6 30 आंसर निकल आएगा। तो इन 4 ऑप्शनों में से अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा अपना? बी पे है 6, तो ये अपना आंसर सही माना जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में जरूर आ गया होगा। तो अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। यदि स्टॉप का कोड इवोट्स होगा, STOVE का कोड EVOTS होगा, तो कैंडल का कोड ELDNAC है, तो रिपोर्ट का, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना था रिपोर्ट का, जो हम बताते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर लिखना था रिपोर्ट का कोड क्या होगा? किसका? रिपोर्ट का। ठीक है, तो रिपोर्ट का कोड निकालना है अपन को। रिपोर्ट का कोड निकालना है, कैसे निकालना है वो समझेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक होगा अपना रिपोर्ट का कोड। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर दिएगा स्टॉप, और यहाँ पर दिया गया, अब देखना इस सवाल को देखना, EVOTS। ठीक है, यहाँ पर S आगे है, थोड़ा इसका रंग चेंज करके हम बताते हैं। यहाँ पर क्या है? S आगे है तो यहाँ S पीछे है। S सबसे आगे तो S सबसे पीछे, फिर S के बाद है T तो यहाँ पर भी T, फिर T के बाद O तो यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी, और एंड में आता है E तो यहाँ आगे आ जाएगा E। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और अगला भी देख लेते हैं, अगला देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से अगला भी होगा। तो इसी तरीके से होगा, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इतना आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखेंगे अगला क्या है। ठीक है, इनको सबको अपन हटा देते हैं, अगला हम समझाते हैं। अगला क्या है? कैंडल, CANDLE। तो यहाँ पे देखिएगा ELDNAC। ठीक है, अब इसी तरह पे यहाँ पर C आगे है तो यहाँ C पीछे है, यहाँ पर C के बाद A है तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर N तो यहाँ पर भी N, यहाँ पर D तो यहाँ पर भी D, यहाँ पर L तो यहाँ पर L, और पीछे E है तो आगे भी E है। मतलब जो यहाँ आगे है उसी को अपन पीछे से लिख देंगे।
कहाँ से लिखेंगे, पीछे से, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें देखना है, अब रिपोर्ट का निकालना है, किसका, रिपोर्ट का। तो अब रिपोर्ट का निकालते हैं अपन। ठीक है, रिपोर्ट का निकाल के फिर देखना कैसे आता है। ओके, अब रिपोर्ट का देखते हैं, रिपोर्ट का क्या आता है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आइए बताइए। ठीक है, यहाँ पर हम रिपोर्ट का निकालने वाले हैं। तो रिपोर्ट पहले हम लिख लेते हैं ऐसे, ये लिखा गया रिपोर्ट। यहाँ पर आर आगे है तो पीछे से आर लिखेंगे, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई लिख देंगे, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर आर तो यहाँ पर आर, यहाँ पर टी तो यहाँ पर भी टी। अब इस तरह का जो बनेगा इन चार ऑप्शनों में से देखिए, टी आर ओ पी ई आर, तो ये बनेगा अपना डी क्वेश्चन, डी वाला अपना सही होगा। ठीक है, चलिए मुझे विश्वास है कि ए भी आपको समझ में आया होगा। अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और हम इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो समझाएंगे। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है हमारा कम से कम 1000 लाइक का, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1000 लाइक का। तो जल्दी से जल्दी 1000 लाइक कंप्लीट करवाइए और इसी तरह की वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हमारे वीडियो पर इतने लाइक नहीं करवा सकते तो आप हमारे वीडियो को छोड़कर चले जाइए। अभी हमने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, अभी हमें 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और करवाने हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि थोड़ा इसका रंग चेंज करके बताते हैं हम कि कौन सी उत्तराकृति दूध, ठीक, कौन सी उत्तराकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। जी, यहाँ पर 4 आकृति दी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए वाली है, ए वाली भी है, ए वाली। तो इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो इस क्वेश्चन के आधार पर दर्शाती है। इसमें पूछा गया दूध, दूध। ठीक है, तो हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये होगा दूध। बकरी, बकरी और गाय दोनों दूध देती हैं, लेकिन मुर्गी दूध नहीं देती, मुर्गी देती है अंडे। तो इसमें आपका सही जो होगा, क्या होगा, दर्शाना है आपको। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति है, कौन सी आकृति बन रही है बताइए, इस तरह की आकृति कौन सी बन रही है। तो इस तरह की आकृति वो आपको साफ दिख रही है, इस तरह की आकृति कौन बन रही है। तो इस तरह की आकृति आप जल्दी से बताइए किस तरह की, हम बताते एक दाव बताते हैं। इस तरह की आकृति इस तरह में हम लिखते हैं, पहले 2 0 और 1 अपना बाहर रहेगा। तो बताइए जल्दी से फटाफट। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको कर आएंगे तो ये गलत माना जाएगा, इसको करेंगे क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई है ही नहीं, तो सही कहाँ से करेंगे, कोई इनको भी कर आएगा, लेकिन अपना सही आकृति माना जाएगा जे वाला। ठीक है इस तरह से आपको करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इनको हटा देते हैं अपन। यहां पर पूछा जा रहा है चौथे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से असंगत चयन कीजिए। असंगत मतलब यहाँ पर 4 आकृति दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 तो 1 से रहेंगे, 3 जो रहेंगे वो 1 से रहेंगे, लेकिन उनमें से एक अलग रहेगा, एक अलग रहेगा। तो कैसा रहेगा अलग, जैसे मान लेते हैं अंगूर कहाँ पर होता है, गुच्छे में। ठीक है, मधुमक्खियाँ कैसे रहती हैं, झुंड में।
फूल कहाँ होते हैं? गुलदस्ते में, ठीक है। आदमी कहाँ? कक्षा में। तो अब इन चार में से एक गलत होगा, जो मैच नहीं करेगा। जो भी मैच नहीं करेगा वो आपका उत्तर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उत्तर। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर दिया है अंगूर, तो अंगूर कहाँ? गुच्छे में होता है, ठीक है। तो ये तो अपना नहीं होगा। फिर आती मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ अकेली, देखो मधुमक्खियाँ एक अकेली नहीं होती है, वह अपने झुंड के साथ होती है, तो ये भी आपका सही नहीं रहेगा। फूल हैं, तो फूल गुलदस्ते में होते हैं, तो लेकिन इनका मैच कर रहा है, तो ये अपना सही नहीं माना जाएगा। अब माना जाएगा आदमी कक्षा में रहते, तो आदमी कक्षा में रहते हैं या छात्र कक्षा में रहते हैं? बताइए, छात्र छात्रा कक्षा में रहते हैं या आदमी कक्षा में रहते हैं? बताइए। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब अपना आखिरी क्वेश्चन बचा है जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इनको हटा देते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि वह विकल्प चुने, आप वह विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो जे गई है अपनी प्रश्न आकृति, ठीक है। जे जो दिख रहे हैं अपन, ये प्रश्न आकृति, इसको कंप्लीट करना है। दिया गया है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, इसको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। तो बताइए इस तरह की आकृति जो है कौन सी बन रही है? इस तरह से देखना है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, इस तरह से कौन सी बन रही है? बताइए। इस तरह से बन रही है अपनी ए वाली आकृति। कौन सी? ए वाली आकृति अपनी बनेगी। तो बताइए आपको समझ में आई है या नहीं आई? तो सॉरी, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, हम बताते हैं आपको। पहले क्या करना है, यहाँ पर जाना है, सॉरी थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर। तो इसमें कौन बनेगी? कौन बनेगी बताइए? इसमें भी अपनी नहीं बनने वाली है। तो आपकी जो आकृति होगी वो कौन सी होगी? सही बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। अपनी जो आकृति बनेगी वो अपनी यही वाली आकृति होगी। ये ए वाली आकृति आपकी मानी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए राम राम।